कि सिंध में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, पीडीएमए ने फौज से हंगामी मदद तलब कर ली है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एनडीएमए को मुरासला जारी किया है। सिंध में रिलीफ और रेस्क्यू के कामों के लिए फौज की फौरी मदद दरकार है। मुरासले में ये कहा गया, सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज की फौरी जरूरत है। सिंध में बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। डीजीपीडीएमए सलमान शाह की जानिब से ये बताया जा रहा है, सिंध भर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों को भी बंद कर दिया गया है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि जामिया कराची और इंटरमीडिएट के आज और कल होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं और सिंध भर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए हैं। सिंध में तूफानी बारिशें, सैलाबी सूरत हाल है। पीडीएमए ने फौज से हंगामी मदद तलब कर ली है और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एनडीएमए को मुरासला जारी कर दिया है। सिंध में रिलीफ और रेस्क्यू के कामों के लिए फौज की फौरी मदद दरकार है, ये कहा गया है। मजीद क्या कहा गया, ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी असलम, बताइएगा। सिंध में बड़े पैमाने पर तूफानी बारिशें हो रही हैं। पिछले 2 माह से हम देख रहे हैं मुसलसल बारिशें हो रही हैं और अब मजीद बारिशों का भी जो नया सिस्टम है वो भी सिंध में दाखिल हो चुका है। शहर कराची में भी बारिश हो रही है, इसके साथ साथ सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश हो रही है। 23 अजला पहले ही मुतासरा करार दिए गए हैं। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुकाम ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एक खत लिखा है जिसमें यह कहा गया है कि सिंध में रिलीफ और रेस्क्यू के कामों के लिए फौज की मदद दरकार है। जो मुतासरा इलाके हैं ठीक है असलम, आपसे हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी हम बताएं कि सिंध में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है और पीडीएमए ने फ़ौज से हंगामी मदद तलब कर ली है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एनडीएमए को मुरासला जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सिंध में रिलीफ और रेस्क्यू के कामों के लिए फ़ौज की फौरी मदद दरकार है। सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फ़ौज की फौरी ज़रूरत है। मुरासले में ये भी बताया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने कराची बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आज इजलास तलब कर लिया है। सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ नुकात और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद के 9 अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। हालिया बारिशों और सैलाब से तबाहकारियों के बाइस इंतखाबात मुलतवी किए गए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 28 अगस्त को शेड्यूल था। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कराची बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आज इजलास तलब कर लिया है। सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ नुकात और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद के 9 अजला में बल्दियाती इंतखाबात भी मुलतवी कर दिए हैं। हालिया बारिशों और सैलाब से तबाहकारियों के बाइस इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 28 अगस्त को शेड्यूल था, लेकिन अब इसे मुलतवी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मौसमी सूरत हाल की वजह से ऐसा किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है मोहसिन इजाज। मोहसिन, बताइएगा इस डिले की वजह। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हालिया सैलाब की बदतरीन तबाहकारियों, नुकसानात और लोगों की नकल मकानी के बायस ये जो इलेक्शन था सिंध लोकल गवर्नमेंट सेकंड फेज, इसे हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में मुलतवी कर दिया गया है। और ये जो मुलतवी किया गया है इन इलेक्शंस को, ये सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और इसके साथ साथ जिलाई इंतजामिया और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए इन इलेक्शंस को मुलतवी किया गया है। और ये इलेक्शंस 28 अगस्त को होने थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि हालात के बेहतर होने तक ये इलेक्शंस मुलतवी रहेंगे। और कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास कल दोबारा तलब किया गया है और जिसमें सिंध हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में उठाए गए मुख्तलिफ नुकात, मुश्किलात और मौसमियात की जो रिपोर्ट्स हैं उनका भी जायजा लेकर हतमी फैसला किया जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन जो अभी मुलतवी किया गया है हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में, इनमें जिला मटियारी, टंडो अलायार हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, जामशोरो, दादू, बदीन, सजावल और ठट्ठा शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि वो तमाम तर सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और इस सिलसिले में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और महकमा मौसमियात की जो रिपोर्ट्स हैं उनका भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जायजा ले रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन अपडेट करने के लिए।
हैदराबाद और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश बूंदे गिरते ही बिजली की सप्लाई मुअत्तल। बिजली की अदम फराहमी से सीवरेज पंपिंग स्टेशन बंद हो गए हैं। लतीफ़ाबाद और कासिमाबाद के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो चुका है। तो आपको बता रहे हैं कि जैसे ही बारिश शुरू हुई तो बिजली की अदम दस्तयाबी का मसला भी खड़ा हो गया। हैदराबाद और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश की बूंदे गिरते ही बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। बिजली की अदम फराहमी से सीवरेज पंपिंग स्टेशन भी बंद हो गए हैं। लतीफ़ाबाद और कासिमाबाद के नशेबी इलाकों में पानी भी जमा हो गया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हमें सियासत छोड़कर बारिश मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। एक शख्स इदारों को धमकियां दे रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध के सूबाई वज़रा से मुलाकात के दौरान कहा कि मुल्क भर में बारिशों की वजह से हंगामी सूरत हाल का सामना है। हम सबको इस वक्त सियासत छोड़कर सिर्फ अपने मुतासरा बहन भाइयों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। चारों सूबों में मुतासरीन की निगाहें हमारी तरफ हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में एक शख्स का इक़्तिदार का नशा उसे पागल कर रहा है। ये शख्स हर रोज़ हमारी फ़ौज पर तनकीद कर रहा है। फ़ौज, पुलिस और अदलिया को धमकियां देकर कहता है मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। मरियम नवाज ने एक ट्वीट में कहा है कि सैलाब मुतासरा इलाकों की हालत देखकर दुख हुआ। राजनपुर की तस्वीर देखकर दिल तड़प गया। इनके पास वो खुद जा रही हैं। तमाम हुकूमतों और मुखय्यर हजरात से दरख्वास्त है कि मुसीबत में मुब्तला अल्लाह की मखलूक की खबरगिरी करें। बलूचिस्तान में मानसून की बारिशों के बाद की सूरत हाल पर आला सतह इजलास PDMA ऑफिस में हुआ। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा कि शदीद बारिशों से सूबे में एक बड़ा डिज़ास्टर पैदा हुआ। पाक फ़ौज के ट्रूप्स किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। आर्मी चीफ ने कहा है कि जहाँ पे रोड नेटवर्क दूसरी चीज़ें में जहाँ पे ज़रूरत हो हम मशकूर हैं आर्मी चीफ का। और जैसे आपको पता है कि लसबेला में हमारे एक बहुत बड़ा नुकसान भी इसी रिलीफ एक्टिविटीज़ में हुआ। एक छोटा मोटा इम्तिहान नहीं है, बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा डिज़ास्टर। कोशिश करेंगे लोगों को रिलीफ दें। रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस तो आगे आएगा। हम अपने लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। हाँ, राशन और चीज़ें तो अवेलेबल हैं, वो हर जगह से हम करके PDMA की तरफ NDMA की प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे वो जो दे रहे हैं। और DCs को हिदायत किया कि कहीं पे भी रोड बंद नहीं होना चाहिए और जहाँ पे भी हो पूरे तौर पर मशीनरी लगा के, जिसका मशीनरी हो इसके पूछे बगैर उस पर काम पे लगा दो। प्राइम मिनिस्टर साहब का मशकूर हैं कि शुरू दिन से वो सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे हमें रिपोर्ट मिली कि नहीं पहुंचा है। अगर नहीं पहुंचा है तो उस इलाके का DC अपने आप को सस्पेंड समझे और कमिश्नर सस्पेंड ये तो पहले दिन से है। पाक बहरिया का बारिशों और सैलाब से मुतासरा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के जवान सजावल, शाहबंदर, केटी बंदर, जाती, चोहर जमाली, घोटकी, मुरीद खोसो और मीरपुर खास के इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। मेडिकल और गोताखोर टीमें मकामी अफराद को रेस्क्यू, रिलीफ और तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मसरूफ़ अमल हैं। तर्जुमान का कहना था कि पाक बहरिया सिविल इंतज़ामिया के ताउन से मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी और मुतासरीन को राशन और दीगर इमदादी सामान फराहम कर रही है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फ़ौज और FC के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मुतासरीन को हेलीकॉप्टर के जरिए राशन की फराहमी और महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज के जवान सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। हैदराबाद, सांगड़, बदीन, ठट्ठा, जामशोरो, नौशहर, फ़िरोज़ में 2 हेलीकॉप्टर से इमदादी सामान पहुँचाने और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। DG खान में हेलीकॉप्टरों के जरिए मुबारकी, बस्ती वस्तार में खैमे और राशन पहुँचाया गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतरी हम मनसब से मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ।
दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित में बढ़ती हुई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। बाहमी उमूर तिजारत के शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतरी हम मनसब से मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित में बढ़ती हुई रफ्तार पर इजहार इत्मीनान किया गया। बाहमी उमूर तिजारत के शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने के अज़्म का भी इस मौके पर अयादा किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा 20 अगस्त को शहबाज गिल के हक में निकाली गई रैली के तनासुर में दर्ज किया गया है। इमरान खान के खिलाफ FIR थाना अपारा में दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। मुकदमे में तहरीक इंसाफ के 17 रहनुमाओं को नामजद किया गया है, जिनमें मुराद सईद, फवाद चौधरी, फैसल जावेद, असद उमर, राजा खुरम नवाज, अली नवाज आवान, शेख रशीद और दीगर शामिल हैं। FIR में कहा गया है कि इमरान खान की हिमा पर PTI रहनुमाओं और तकरीबन 1000 अफराद ने सड़क ब्लॉक की, लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल किया। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि इस्लामाबाद के 25 किलोमीटर पर हुकूमत बदमाश बनी बैठी है। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी अपनी सूबाई हुकूमतों पर भी खूब बरसे। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि लोगों ने वोट सिर्फ वज़ीर बनने के लिए नहीं दिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो या 25 मई के वाक़यात, सूबाई हुकूमतों ने मायूस किया है। वफाकी वज़ीर शरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान खुद को कानून से बालातर समझते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नोटिस खुशाइंद है। शरी रहमान ने एक बयान में कहा कि जजेस और पुलिस अफसरों को धमकियां देने की रविश काबिले तफ्तीश है। मामले को संजीदा न लिया गया तो यह रिवायत बन जाएगी। PTI हुकूमत के दौर में आसिफ जरदारी का महीनों रिमांड दिया जाता था। ये 2 दिन के रिमांड पर जज को धमकी दे रहे हैं। गलती तस्लीम करने के बजाय चेयरमैन PTI अब भी मुल्क बंद करने की धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी के डर से छुप भी रहे हैं। उधर इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग जब्त करने का केस PTI से 6 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग जब्त करने के केस की समाअत की। तहरीक इंसाफ ने मुतल्लिका दस्तावेजात और जवाब के लिए वक्त मांगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया। सारी दस्तावेजात तो PTI पहले ही दे चुकी है, जिस पर PTI वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि PTI फॉरेन चैप्टर से भी दस्तावेजात मंगवानी है। ताहम इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त नहीं दे सकते।